जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से बिहार जा रहा था। जब मैं ट्रेन से बिहार जा रहा था तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने बोला भाई ट्रेन बड़ी गंदी है। दूसरे ने बोला भाई ट्रेन गंदी क्यों ना हो, ये जो ट्रेन है वो बिहार होते हुए जा रही है। तो अब सवाल ये आता है कि लोग बिहार को इस नज़रिए से क्यों देखते हैं, बिहार को और बिहारियों को। मतलब बिहार के लोग, वो बिहार जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, वो बिहार जिसने आर्यभट्टा दिया जिन्होंने ज़ीरो दिया, वो बिहार जिन्होंने अशोका द ग्रेट दिया, वो बिहार जिसने चाणक्य दिए। तो आज लोग बिहार को इस नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी क्या वजह है, आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। पहला और सबसे मेन रीज़न है पलायन। पलायन मतलब माइग्रेट होना, मतलब दूसरे जगह पे जाकर के काम करना। ठीक है, तो और सबसे पहले लोग पलायन करते हैं यहाँ पे। वो जो सबसे बड़ा रीज़न है बिहार का, क्यों बिहार का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि बिहार के लोग जो होते हैं ना, उनको उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो काम कर सके। तो इसलिए उनको कमाई तो करनी है, सबको कमाई करनी है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं दूसरी जगह पे काम करने के लिए। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, चेन्नई और बहुत सारी जगह है। तो वहाँ पे उन लोगों को एक सस्ते मजदूर की तरह देखा जाता है कि भाई 500 रुपये दो, हाँ करा लो काम, भैया कर लो काम, काम कर दो भाई। इस तरीके से उन्हें देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए हो गए काम करने के लिए, तो उनको नौकरी चाहिए, किसी हालत में उनको नौकरी चाहिए। उनको कम भी पैसा दोगे वो काम करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि वहाँ के जो मजदूर होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं वो गुजरात गए या मुंबई गए, चेन्नई के, वहाँ पे भी मजदूर है। अब वहाँ के मजदूर क्या होते हैं, इन लोगों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से उन लोगों का रेट कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 800 रुपये वो मजदूर लेता था, ठीक है, तो ये जो है बिहार के लोग, ये 500 रुपये में वो काम करने के लिए तैयार है। तो आप बताइए, अगर आप मालिक की जगह हूँ तो आप क्या कीजिए, आप तो सस्ते वालों के साथ ही काम कराइएगा ना, कि हाँ भैया 500 रुपये में लो और काम कर दो। तो इस वजह से वो लोग, वहाँ के लोग वहाँ से परेशान हो जाते हैं, वहाँ के लोगों को परेशानी हो जाती है उन लोगों को। तो यहाँ पे गलती दोनों लोगों की नहीं है, यहाँ पे गलती किसी की नहीं है। ना उनकी गलती है, वहाँ के लोग गुजरात हो या मुंबई के लोगों के मजदूर की वहाँ की कोई गलती नहीं है। और बिहार के लोगों की भी कोई गलती नहीं, गलती दोनों की नहीं है। गलती किसकी है, गलती है सरकार की। सरकार की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती तो कंपनी को बोलती कि आप आइए, हम यहाँ पे आकर के आपका टैक्स कट कर देंगे, ज़मीन खरीदिए, आप फैक्ट्री बनाइए, हम आपको टैक्स कट कर देंगे और उल्टे हम आपको सब्सिडी भी देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्काउंट देंगे। अगर इस तरीके से अगर सरकार बोलती, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप क्यों नहीं चाहेगा बिहार में अपना इंडस्ट्री सेटअप करना? हर कंपनी चाहेगा कि हाँ मेरा बिहार में इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। बट बिहार गवर्नमेंट तो करती नहीं है, क्योंकि सबको पैसा खाना है। ठीक है, तो अब जब पैसा खाना है तो फिर क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर इसी वजह से पलायन होता है, इसी वजह से बिहार के लोगों को नीचे नज़रिए से देखा जाता है। ये तो सबसे बड़ा रीज़न हो गया। आते हैं एजुकेशन के ऊपर। आपको जैसे कि पता ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में ही उसकी स्थापना हुई, जिसको जला दिया गया था आक्रमणकारियों के ज़रिए। जब वो जली ना, तो 3 महीने तक उसकी किताबें जलती रही, इतनी किताबें थी उसके अंदर। और आज उस बिहार का हालत आपको पता है, जो इंडिया का नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट है, एवरेज लिटरेसी रेट, वो है 77.7% और बिहार का है 69.8% एवरेज लिटरेसी रेट। तो आप बताइए 8% कम है नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से बिहार। तो बिहार सबसे पीछे है। बट आपने देखा होगा कि यूपीएससी में टॉप 100 में बिहार, मैथमेटिक्स में जो सबसे टॉप में आता है वो ज़्यादातर बिहार के लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे लोग कैपेबल हैं, यहाँ पे लोगों के पास टैलेंट है, बट यहाँ पे यहाँ पे जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आ रहा है, तो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, तो आप देखिए कि जो इंसान जाति धर्म ये सब को हटा करके, अपने नज़रिए को साफ करके, सब जाति धर्म चीज़ों को, हर चीज़ को साइड करके आप ये देखिए, जो इंसान आपके लिए काम करने को रेडी है, जो इंसान ये बोल रहा है कि हाँ हम यहाँ पे रोज़गार देंगे, जो इंसान ये बोल रहा है कि हम एजुकेशन को और बेटर करेंगे, आप उसको वोट दीजिए। बोलता तो बहुत लोग हैं, बट आपको बेहतर पता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन सी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अब आपको बेहतर पता है। तो आप अपना वोट बहुत ध्यान से दीजिए, क्योंकि ये वोट बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये वोट आपकी जनरेशन बदल सकती है। अच्छी गवर्नमेंट सत्ता में बैठ जाती है
तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चों की एजुकेशन और अच्छी की जाएगी और बिहार में पलायन ये नहीं कहेंगे कि एकदम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं रुकेगा। बट ये होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि चेंजेस लाने में वक़्त लगता है, अब बिगड़ने में वक़्त नहीं लगता है। चेंजेस लाने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ा वक़्त दीजिए और जात, धर्म, जाति ये सब को हटा दीजिए। अपने दिमाग और ज़हन से हटा दीजिए। हाँ, मुझे ये सब देखना ही नहीं है, मुझे वो देखना है कि जो मेरे हित की अच्छी बात करे, जो मेरे सुरक्षा की अच्छी बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की अच्छी बात करे, उसको वोट देना है। तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कोई चीज़ आपको लगी हो कि ये गलत है या फिर आपका कोई नज़रिया है, तो वो भी बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। और हम लोगों को क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमको हमको क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो बताइए प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।